नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश महोत्सव की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। गणेश महोत्सव जो कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 19 सितंबर तक रहने वाला है। 10 दिन का ये महोत्सव आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करेगा। 10 दिन का ये महोत्सव आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी लाएगा। प्रथम पूजनीय देवता की पूजा हमेशा बहुत फल देती है। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? तिथि कौन सी है, कब से कब तक का है? जैसे हमने कहा कि 10 सितंबर से लेकर के 19 तारीख तक का है गणेश महोत्सव और किसी खास योग से ये शुरू हो रहा है, कोई खास संयोग बन रहा है जब ये महोत्सव शुरुआत हो रही है। चलिए हम 10 तारीख की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म योग बन रहा है और ब्रह्म योग बहुत ही उत्तम योग होता है कि किसी भी काम को करना है तो इस योग का अगर आप सहारा लेते हैं तो आपके काम वैसे ही बन जाते हैं। और ऊपर से गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता, उनकी पूजा से तो वैसे ही फल मिलते हैं, वैसे ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वैसे भी बहुत खुश रहते हैं, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, वाणी आपकी सही होती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। और क्या चाहिए आपको? जब सब कुछ मिल जाएगा, गणेश आपके सब कुछ दे देंगे, और क्या चाहिए? मन की शांति। और वो तो आपको खुद को ही लानी पड़ेगी, क्योंकि मन जो इतना उथल पुथल उछल मचता है ना कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन शांति नहीं है। मटेरियलिस्टिक भी हूँ आप, ठीक है, चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन भगवान का नाम भी बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक शांति, आंतरिक शांति, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूजा ही देती है। हजारों मेकअप लगाने के बाद भी कई बार चेहरे के ऊपर आपके पॉजिटिविटी नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्या कारण होता है? क्या ऐसा रीजन होता है? क्योंकि आपके दिल के अंदर कुछ और होता है। जो दिल के अंदर चल रहा होता है ना, मन के अंदर, वही रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर होती है। तो इसीलिए आंतरिक शांति आप जरूर ढूंढें। बाहरी शांति चाहे हो या नहीं हो, वो मिल जाएगी, लेकिन जब अंदर से शांत रहेंगे तो आप ना तो दूसरों को पीड़ा देंगे, ना तकलीफ देंगे, ना खुद तकलीफ में रहेंगे। तो वही ऑरा आपके चेहरे पर झलकेगा। चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, यानी जब ये महोत्सव शुरू होगा उस समय चित्रा नक्षत्र भी होगा, लेकिन साथ ही लग जाएगा स्वाति नक्षत्र। शुक्रवार का दिन है और शुक्र की ही राशि में चंद्रमा है, यानी चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो कि शुक्र की राशि है और उसकी प्रिय राशि है ये। फिर दूसरी बात आती है ब्रह्म योग। जैसे हमने आपको बताया, बहुत शांति देने वाला ये योग होता है, सफलता देने वाला योग होता है, आपके हर काम को पॉजिटिव स्टैंप लगाने वाला ये योग होता है। और इस योग में कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह ज़रूर सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे में आपको इस समय का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। अब योग के साथ साथ एक और चीज़ बात बताएं कि ये योग जो है किस समय के आसपास बन रहे हैं, यानी 12:58 12:58 PM से जो स्वाति नक्षत्र का ये योग शुरू होगा, ये 10 तारीख की बात बता रहे हैं, ये चलेगा 11 तारीख को सुबह 11:23 तक का ये योग रहने वाला है, स्वाति नक्षत्र का योग। चतुर्थी तिथि की बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि में ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। और चतुर्थी का जो चांद होता है, ये बहुत ही खूबसूरत चांद होता है, बहुत ही पावरफुल चांद होता है, लेकिन देख नहीं सकते आप उस चांद को। देखिए, भगवान गणेश ने जब श्राप दिया था ना, तो भगवान गणेश ने एक इतनी खूबसूरत चीज को आपको देखने से मना कर दिया था। जब नेगेटिविटी हद से ज्यादा सर पर चढ़ती है, जब गुमान सर पे ज्यादा चढ़ता है, तो वो खतरनाक ही होता है, वो डेंजरस होता है। तो इसलिए हमें सभ्य सौम्य तरीके से ही हर चीज को करनी चाहिए। चतुर्थी तिथि की बात करते हैं तो 9 सितंबर जो अर्ली मॉर्निंग 9 सितंबर की रात में जो 12 बजेंगे, जब यानी 24:19 कहेंगे से 19 मिनट पर
ये जो तिथि शुरू हो रही है चतुर्थी तिथि, ये तिथि 10 सितंबर पूरा दिन तिथि रहने वाली है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शुरू हुई है और रात को 9:58 यानी 9:58 तक ये तिथि रहने वाली है। भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, और तो और आपके घर में ये शांति बनी रहे। ये सारी चीज़ों का दरोमदार सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा और भक्ति और पाठ में ही है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए। फिर आती है, क्यों कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में भी कहते हैं कि कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की आराधना किया करो, भगवान गणेश का स्मरण किया करो, भगवान गणेश की आरती किया करो। हम हमेशा कहते हैं प्रथम पूजनीय है, पहली पूजा सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश की ही होती है। फिर उसके बाद आप सारे नवग्रहों की पूजा, सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारी पूजाएं करते हैं, लेकिन जो पहली पूजा होती है वो हमेशा हमेशा भगवान गणेश की प्रथम पूजने की पूजा ही करनी चाहिए। 10 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक ये महोत्सव मनाया जाएगा और इसका बड़ा ही चमत्कारी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप पूजा विधि विधान करेंंगे। सबसे पहले गणेश को मनाना है। गणेश को मनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, लड्डुओं से ही मान जाते हैं। वो बड़े प्रिय हैं उन्हें लड्डू, बच्चे बहुत पसंद हैं उन्हें। बच्चों को आपने खुश रखना है तो गणेश भगवान जी खुश। मोदक बड़े पसंद है उन्हें, मोदक का भोग लगाना चाहिए आपको। और तो और अपने मंदिर को साफ सुथरा रख करके अपनी भावनाओं को आपने साफ सुथरा रखना है। मेन चीज़ क्या होता है कि हम घर साफ कर देते हैं, मंदिर साफ कर देते हैं, लेकिन अंदर से जो उथल पुथल मची होती है तो दूसरों को चोट पहुंचाना, परेशान करना, तकलीफ देना, ये सारी दिक्कतें जो होती हैं यह आपको आपके मिशन तक नहीं जाने देती हैं, आपके फल तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो दूर्वा पसंद है भगवान गणेश को, दूर्वा अर्पित करनी, घर में चौकी सजानी, घर में सारी स्वच्छता रखनी, भावनाओं की स्वच्छता रखनी, साथ के साथ तामसिक भोजन को घर के अंदर नहीं रखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि आप खुद नहीं खाना है, लेकिन फ्रिज के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी कर लेते हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है कि आप अपने घर के अंदर शुद्धता नहीं कर पाते हैं। शुद्धता कहाँ से आएगी? शुद्धता से आती है, लेकिन जब आप शुद्धता ही नहीं रखेंगे तो शुद्धता कहाँ से आएगी? तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो अच्छी अच्छी करनी है। फिर आती है पंडाल। पंडाल सार्वजनिक जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। अगर के जो जैसे आप इस समय सिचुएशन देख रहे हैं तो इस समय पंडालों में जाना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि भीड़ के स्थानों पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपके हेल्थ को खतरा हो सकता है, इससे आपकी खुद की निजी जिंदगी पर खतरा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने घर में रह करके ही पूजाएं करनी है। जो घर के अंदर आपके गणपति है उनकी पूजा कीजिए, जी जान से पूजा कीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े पंडालों में मिलने आइए, मुझे बड़े बड़े मंदिरों में मिलने आइए। श्रद्धा नहीं होगी तो आप चाहे कितने भी मंदिरों में फिर लीजिए, आपने श्रद्धा भाव घर के अंदर भी रख सकते हैं। घर के अंदर आप पूजा पाठ विधि विधान रखिए, स्वच्छ वस्त्र रखिए, चीज़ों का ध्यान रखिए, तिथि का ध्यान रखिए, योग का ध्यान रखिए, आप संयोग का ध्यान रखिए, तो आपको लाभ ज़रूर होगा। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी ज़रूर मिलना चाहिए और माध्यम आप हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।